धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज पीपली रोड पर स्थित होटल सेलिस्टर बीट्स में 5 राज्यों के एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठा हुए। इन सभी डिस्ट्रीब्यूटरों ने उनके समक्ष आ रही समस्याओं पर गहन चिंतन मनन किया और इसका एकजुट होकर विरोध करने की रणनीति भी बनाई। ऑल इंडिया एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन के बैनर तले पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और चंडीगढ़ के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में विशेष रूप से डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा पिछले 3 सालों से उनका कमीशन न बढ़ाए जाने को लेकर चिंतन मनन किया गया। फेडरेशन के प्रधान वीरेंद्र कुमार और सचिव मनोज बी नांगिया ने कहा कि कोरोना काल में जहां उनके खर्चे बढ़े, पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि के बावजूद भी उन्होंने सिलेंडरों की सप्लाई पर कोई फर्क नहीं होने दिया। स्टाफ की सैलरी और अन्य बढ़े हुए खर्चों के बावजूद भी पिछले 3 सालों से उनका कमीशन नहीं बढ़ाया गया। गौरतलब है कि फेडरेशन के बैनर तले इन 5 राज्यों में लगभग 900 डिस्ट्रीब्यूटर सदस्य हैं। इन डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत डिस्ट्रीब्यूटरों पर लगाए गए जुर्मानों को भी कड़े शब्दों में निंदा की गई। इतना ही नहीं, फेडरेशन पिछले 40 वर्षों से सिलेंडरों पर पिल्फर प्रूफ सील लगाने की मांग उठा रहे हैं ताकि सिलेंडरों में गैस का वजन पूरा होने की गारंटी हो। अक्सर पीछे से आए सिलेंडरों में कई बार गैस का वजन कम होने का ठीकरा हमेशा डिस्ट्रीब्यूटरों के सिर पर फोड़ा जाता है। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटरों ने यह भी मांग की कि जिस प्रकार तकनीकी खामी के कारण कई बार गैस के बीच में पानी आ जाता है और इसका खामियाजा भी डिस्ट्रीब्यूटरों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने मांग उठाई कि ऐसे सिलेंडरों को कंपनी वापस ले और उसकी कीमत का पूरा भुगतान डिस्ट्रीब्यूटर को वापस मिले। इसी प्रकार डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा यह भी मांग की गई कि सरकार द्वारा अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति को लाभ मिलने की घोषणा को अमली जामा पहनाते हुए कमर्शियल सिलेंडरों की बिक्री में दी जाने वाली डिस्काउंट को भी बंद किया जाए ताकि इसका लाभ छोटे दुकानदारों को मिल सके। डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा यह भी मांग की गई कि उनकी मांग और आवश्यकता के अनुसार ही उनके पास माल भेजा जाए, क्योंकि अधिक माल आने की स्थिति में उनके पास स्टॉक करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बेहद जरूरी है कि उनकी मांग और आवश्यकता के अनुरूप ही उनके पास सामान भेजा जाए। डिस्ट्रीब्यूटर ने चेतावनी दी कि इस बैठक में जो भी निर्णय लिए जाएंगे, यदि उनकी मांगों पर जल्द ही अमली जामा नहीं पहनाया गया तो वे कड़े कदम उठाने पर मजबूर होंगे और घर घर और संस्थानों तक सिलेंडरों की होम डिलीवरी करने में वे असमर्थ होंगे। ऐसे में इसकी जिम्मेदारी कंपनी के अधिकारियों की होगी। इस मौके पर विशेष रूप से फेडरेशन के प्रधान वीरेंद्र कुमार, सचिव मनोज बी नांगिया, प्रवक्ता एवं कोषाध्यक्ष मुकेश बिंदलिश, हरियाणा अध्यक्ष सत्येंद्र, हिमाचल अध्यक्ष प्रीतम चंद, पंजाब अध्यक्ष हरसिमरनजीत कौर, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह, चंडीगढ़ अध्यक्ष पीपीएस पथरेजा सहित कई डिस्ट्रीब्यूटरों ने भी विशेष रूप से शिरकत करते हुए अपने विचार भी साझा किए। सर, आज जो फेडरेशन की बैठक आयोजित की गई है, सभी डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठा हुए हैं, क्या विषय रहा बैठक का? आज की जो मीटिंग जो आयोजित की गई है, ये तीसरी मीटिंग है इस श्रृंखला में। जो हमारे इश्यूज़ हैं, जो सबसे मेजर इशू है वो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन तकरीबन 3 साल से नहीं बढ़ा है। इस दौरान आप जानते ही हैं कि डीज़ल, पेट्रोल, वेजेस ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब हमारी वायबिलिटी जो है वो स्टेक पे आ गई है और जो है हम प्रॉपरली कस्टमर को प्रॉपर सर्विस नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ जो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं बढ़ी है। हमारा ये दायित्व है कि हम अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दें, बट अगर हमारे को जो है हमारी कमीशन नहीं बढ़ाई जाएगी, कमीशन जो बढ़ाई जाती है ये एक फार्मूला के तहत बढ़ाई जाती है जिसके अंदर सिर्फ हमारे को कॉस्ट, हमारा प्रॉफिट नहीं बढ़ाया जाता, हमारे सिर्फ कॉस्ट जो है वही बढ़ाई जाती है। अब वो जो कॉस्ट भी अगर हमारे को नहीं कंपनसेट की जाएगी तो हम लोग कैसे जो है क्या कहते हैं होम डिलीवरी जो है वो चालू रख सकेंगे। आज ये एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि इस सिलसिले के अंदर क्या हम अपनी होम डिलीवरी जो है वो जो है उसको हम क्या कहते हैं क्या चालू रख सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है कमीशन ही हमारा जो है 25 से 30 रुपये लीटर डीजल बढ़ गया है। वेजेस जो है पिछले 3 साल में तकरीबन 25% बढ़ाई गई हैं। तो ये इशू है। इसके अलावा जो मेजर इशूज़ हैं वो हैं क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों ने बहुत मेहनत करके लाखों कनेक्शंस जो है वो बांटे, घर घर जाके दूर दूर जाके जो है क्या कहते हैं
जो गांव में जाके वो हम लोगों ने कनेक्शन बांटे, और वो जो कनेक्शन बांटे गए वो सारे कनेक्शन पहले जो है कंपनी के सॉफ्टवेयर के अंदर जो है उनकी जो है एंट्री करी गई थी, और उनकी अप्रूवल जो है क्या कहते हैं जो है उन कनेक्शंस की सारी अप्रूवल है वो कंपनी ने ही अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें दी थी, तब वो कनेक्शन बांटे गए थे। अब उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स को परेशान किया जा रहा है कि ये आपने सिंगल आधार भरा, आपने मल्टीपल आधार नहीं भरा, मल्टीपल आधार भरना चाहिए था। अगर मल्टीपल आधार भरना चाहिए था और हमने नहीं भरा तो आपके सॉफ्टवेयर ने वो जो है कनेक्शन रिलीज़ कैसे कर दिया, इशू कैसे कर दिया, ये इसका जवाब तो ऑयल कंपनीज ही दे सकेंगी। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लाखों रुपए की हम लोगों को पेनल्टीज़ की जो है धमकी दी जा रही है कि आप मल्टीपल उधार भरिए। आप देखिए कोविड के ज़माने के अंदर ये जो कनेक्शन थे ये कमज़ोर वर्ग के लिए थे, जो अलग अलग गाँव से आए थे, अलग अलग शहरों से आए थे, अलग अलग प्रदेशों से आए थे। अब कोविड के दौरान 25 से 30-40% कस्टमर तो जो है अपने जो है गांव में चले गए हैं, अपने नेटिव प्लेस में चले गए हैं। अब कहाँ से उनका हम मल्टीपल आधार भरें? तो बेसिकली जो है ये जो इशू आ रहा है ये जो है सॉफ्टवेयर की ग्लिच की वजह से आ रहा है, ना कि जो है डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से आ रहा है। सर एक जो पिल्फर प्रूफ सील लगाने की बात की जा रही है सिलेंडरों के ऊपर, या सिलेंडरों में कई बार पानी की समस्या आ जाती है और डिस्ट्रीब्यूटर से सिलेंडर वापस नहीं लिए जाते या पैसे वापस नहीं होते, डिस्ट्रीब्यूटरों के समक्ष ऐसी जो समस्याएं आ रही हैं, जितनी भी समस्याएं आ रही हैं इनको लेकर जो आज मंथन किया गया है, सरकार से मांग की जाएगी, अगर कोई मांग पूरी नहीं होती तो कोई आंदोलन, कोई प्रदर्शन, कुछ ऐसे करने की तैयारी? हाँ, मैं उसी की बात देखिए, जो हमारी मांग है पिल्फर प्रूफ सील की मांग हम 40 वर्षों से कर रहे हैं। आप देखिए एक दवाई के ऊपर, एक ड्रॉपर के ऊपर भी सील प्रॉपर लगी होती है। ये पानी की बोतल है, इस बोतल के ऊपर भी प्रॉपर सील लगी हुई है। अगर ये जो है सील तोड़ो ना तो ये पानी नहीं पी सकते हम लोग। लेकिन जो है गैस के सिलेंडर के ऊपर पिल्फर प्रूफ सील नहीं है। पिल्फर प्रूफ सील ना होने की मेन वजह है कि कंपनी के प्लांटों से, ऑयल कंपनी के प्लांटों से माल जो है वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं आता है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, और वो सील के नाम के ऊपर वो सारा जो टीकरा है वो सारा वो डिस्ट्रीब्यूटर के गले में डाल दिया जाता है। तो इस बारे में भी हम बहुत टाइम से, हमने मिनिस्ट्री भी इससे अवगत है, ऑयल कंपनियां भी अवगत हैं, तो इसके ऊपर मंथन चल रहा है। लेकिन जो मेजर आज की जगह जो आज के मुद्दे हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन है, और जो है क्या कहते हैं वो ये जो क्या कहते हैं उज्ज्वला के अंदर जो पेनलाइजेशन, जो जुर्माने जो है जिनकी धमकी दी जा रही है, उससे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेटर्निटी बहुत परेशान है। और जो है हम लोग इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर बहुत जल्द डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन नहीं बढ़ाई गई तो शायद होम डिलीवरी हमें सस्पेंड करनी पड़े। जो हमें कैश एंड कैरी रिबेट है, हम अपने गोदाम से पूरी की पूरी कैश एंड कैरी रिबेट कस्टमर को देके वहीं पे उनको सिलेंडर देने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हमारा नुकसान हो रहा है आज की डेट में होम डिलीवरी करके। कैश एंड कैरी रिबेट इट इज़ नॉट कैश एंड कैरी रिबेट, इट इज़ बेसिकली इक्विवेलेंट टू डिलीवरी चार्जेस। आज की डेट में वो जो डिलीवरी चार्जेस हैं जो कंपनी ने स्पेसिफाई करे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारी कॉस्ट आ रही है। तो इट इज़ बेटर कि हम वो जो एक डिलीवरी मैन को देने की बजाय वो कस्टमर को वो पास ऑन कर दें, और कस्टमर हमारे गोदाम से जो है सिलेंडर लें। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।